वेलकम व्यूअर्स। और बात करूंगा फ्यूचर ग्रुप डील के बारे में। दोस्तों इस पे मेरे पास मल्टीपल टाइम्स ऑफ कमेंट्स आ रहे हैं कि क्या होगा सर, कोई न्यूज आई या नहीं आई, क्या अपडेट है, कैसा है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं बहुत कम समय लेने वाला हूं और जो बेस्ट जानकारी है मैं वही शेयर करता हूं बार बार आप लोगों के साथ। तो फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। सबके मन में एक क्वेश्चन है कि कल क्या होगा। सबसे पहले दोस्तों डिस्क्लेमर, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल वीडियो है, इसके अंदर बाय सेल होल्ड के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आज के दिन भी दोस्तों गिरावट का दौर जारी रहा। भारी भरकम गिरावट हुई सारे स्टॉक के अंदर। सिर्फ फ्यूचर इंटरप्राइजेज लिमिटेड के अंदर गिरावट नहीं हुई, वो पॉजिटिव क्लोज हुआ है। सो ये पॉइंट दोस्तों ध्यान रखने योग्य है, क्योंकि सारे स्टॉक गिर रहे हैं लेकिन फ्यूचर इंटरप्राइजेज नहीं गिरा है। तो ज़रूर कुछ ना कुछ बिहाइंड, कुछ ना कुछ चल रहा है, इसके पीछे खिचड़ी पक रही है, उसको भी डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में दोस्तों तेज़ी की उम्मीद या प्रोबेबिलिटी मैंने बताई थी, या पॉसिबिलिटीज़ लग रही थी मुझको आरएसआई को देख के, बट मैंने ये भी बोला था न्यूज़ नहीं आई तो। बट इसके साथ तो दोस्तों न्यूज़ लगातार रोज़ आ ही रही है। तो ये भी न्यूज़ आई थी कि बैंक भी अब इसको भैया केस वगैरह करने वाले हैं, जो रिकवरी करने वाले हैं। जाहिर सी बात है एक बड़ी निगेटिव न्यूज़ ये भी आ गई थी लेंडर्स की तरफ से। सो दोस्तों ये एक अलग मैटर घूमेगा अभी फ़िलहाल कि करते हैं केस या नहीं करते हैं, कब जाएंगे, क्या करेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है बैंक के पैसे हैं तो वो अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई करेंगे ही, और करनी भी चाहिए। तो दोस्तों निगेटिव न्यूज़ आई इसलिए थोड़ा गिरावट होनी थी, वो और बड़ी गिरावट में कन्वर्ट हो गई। मेरे हिसाब से लॉजिक समझ में आया होगा आपको। सब पूछ रहे थे एनसीएलटी के अंदर क्या हुआ दोस्तों। तो सीधा सीधा देखो अभी उसके अंदर आर्गूमेंट ही चल रहे हैं, तो हर आर्गूमेंट का एक वीडियो बनाना कोई फ़ायदेमंद नहीं है आप लोगों के लिए। ना आपको समझ में आएगा ना मुझे समझ में आएगा। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कुछ निचोड़ निकले मामले का। अभी तक तो अमेजन की सुनवाई चल रही थी, अब सीसीआई की सुनवाई चल रही है, जिसमें कि सीसीआई ने भी अपना पक्ष बोला है कि भैया जो भी अमेजन ने हमें बताया है या जो भी उन्होंने बताया था वो कहीं ना कहीं कंप्लाइंस को ब्रीच करता है, ये मान के चलिए आप। क्योंकि सीसीआई के अकॉर्डिंग जो डिटेल्स बताई गई थी वो बिल्कुल अपने जो ऑर्डर है उसको पूरी तरह डिपेंड कर रहे हैं कि भैया हमने सही ऑर्डर पास किया है, आप लोगों ने हमें सही सूचना नहीं दी, इस वजह से हमने आपकी डील को सस्पेंड भी किया, फाइन भी लगाया। पूरी बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है दोस्तों, अब ईच एंड एवरी पॉइंट डिस्कस करके फ़ायदा नहीं है। बट बुलेट पॉइंट यह है कि इसकी सुनवाई दोस्तों कल भी जारी रहेगी 22 मार्च को, और 23 तारीख को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई है। तो आप समझ लीजिए कि दोनों डेट बिल्कुल आसपास आ गई हैं। सो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि मेरे हिसाब से 23 से पहले कुछ ना कुछ यहाँ से आउटपुट आ जाएगा जो हाई प्रोबेबिलिटी है। तो मीन्स कल का दिन एक बड़ा दिन हो सकता है दोस्तों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मैटर चल गया वहाँ सेक वाला, तो फिर तो कह सकते हो बॉल हाथ से निकल जाएगी। फ्यूचर रिटेल की पर्टिकुलर बात करें दोस्तों, कम्प्लीटली ओवरसोल्ड जोन में है ये। 24 के आरएसआई पे ट्रेड कर रहा है। जाहिर सी बात है मीन्स अगर इसके अंदर तेज़ी आई तो बहुत बड़ी और बहुत लंबी समय तक चलने वाली तेज़ी भी आ सकती है। ओवरसोल्ड शेयर है इसलिए। सो कहीं सुप्रीम कोर्ट एनसीएलटी से कुछ बड़ा न्यूज़ निकल के आ जाए तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि फिर ये तेज़ी रुकेगी नहीं। अभी और डिस्कस करने वाला हूँ, बट आपको पॉइंट समझना है कि बिल्कुल ओवरसोल्ड जोन में पहुँच गया है फ्यूचर रिटेल का शेयर। साथ साथ फ्यूचर इंटरप्राइजेज की बात करें जहाँ की तेज़ी देखने को मिली, उसने दोस्तों कल का लो तक नहीं तोड़ा अपना। ठीक है, कल के लो के ऊपर ही ओपन हुआ और उसके ऊपर ही क्लोजिंग दे दी है, तो कल का लो उसने डिपेंड कर लिया है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक पॉजिटिव संकेत है पर्टिकुलर फ्यूचर इंटरप्राइजेज स्टॉक के अकॉर्डिंग। और साथ साथ दोस्तों ये भी ओवरसोल्ड भी नहीं हो रहा है, ये भी समझना है। ये लगभग 35 से 36 के आरएसआई पे पहुंच गया है, और जहां की बाकी स्टॉक जो है 23, 24, 25 पे पहुंच गए हैं। तो कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है, अब वो डिस्कस करने वाला हूँ। सीधी सी बात है दोस्तों, मैं पहले से ही बता के आ रहा हूँ और आप लोग पहले से जुड़े हुए हो, तो जाहिर सी बात है बड़ा नुकसान हो रहा है इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर। सबको हो रहा होगा अब तो, क्योंकि मेरे हिसाब से मैक्सिमम लेवल की जो बाइंग होगी किसी को 160 रुपये की होगी, उससे ऊपर तो मेरे हिसाब से किसी ने नहीं खरीदा होगा फ़िलहाल। सो जब 160 के बाद ये 120 में जब के रुका था वहाँ पर जाके फिर बाइंग आई थी इसमें। सो ये ब्रेकर है। हाउएवर इसने बहुत सारे टाइम दिए हैं, बहुत से लोगों ने एवरेज भी करे हैं, तो सबकी ये बाइंग मेरे हिसाब से कहीं 60, 70 या 80 तक पहुंच गई होगी, या बिलो 100 तक तो पहुंचा ही दी होगी, क्योंकि अब 40, 35 पे भी पहुंच गया है।
अब करना क्या है, एवरेज करें, बेच दें, या कुछ चांसेस हैं, कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं, उस पर डिस्कस करते हैं दोस्तों। पहला सबसे बड़ा पॉइंट दोस्तों, मैं लगातार वीडियो में बोलते हुए आ रहा हूँ, ये जो स्टॉक है ये एक प्रकार से लॉटरी का टिकट, ये गैम्बलिंग वाला स्टॉक हो चुका है। यहाँ से ये 0 भी हो सकता है और 200 भी जा सकता है, और यही प्रोबेबिलिटी इसके अंदर अभी भी काम नहीं, मतलब कह सकते हो पॉसिबल है, क्योंकि अभी कोर्ट ने तो डिसीजन दिया ही नहीं है। चाहे वो NCLT हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, कोई डिसीजन नहीं आया दोस्तों अभी तक। तो ये समझ लीजिए न्यूज़ बेस्ड ही पूरा स्टॉक तोड़ दिया गया है। ठीक है, सारे रिटेल इन्वेस्टर के सपने तोड़ दिए गए हैं सिर्फ और न्यूज़ और न्यूज़ और न्यूज़ की वजह से। ठीक है, अब बात करते हैं पॉइंट की दोस्तों। लॉजिक समझना, पहली चीज़ फ्यूचर इंटरप्राइजेस का शेयर बढ़ रहा है। दूसरी चीज़, ये अपने लैंडर्स क्रिएटर्स वगैरह को बोल रहे हैं भैया हम आपकी शेयर होल्डर मीटिंग कर रहे हैं, उसमें अप्रूवल लेंगे रिलायंस की डील के लिए। 2 पॉइंट। तीसरी पॉइंट, CCI बोल रहा है कि भैया हम जो आपने अप्रूवल लिया था फ्यूचर कूपन की डील के लिए, वो आपने गलत तरीके से लिया था, या हमारा जो ऑर्डर है जो पेनल्टी वाला और डील सस्पेंड करने वाला वो बिल्कुल सही है। ये हो गया बात। 5वां पॉइंट दोस्तों, रिलायंस के साथ ये कह रहे हैं कि हम स्टोर वापस लेने की प्रक्रिया भी शुरू कर लेंगे। तो दोस्तों ये सब कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव संकेत दे रहे हैं कि ये सारे चीज़ तो बता रही है कि भैया ये डील होगी। आप खुद लॉजिकली समझना, जो जो मैंने गिनाए हैं आप चाहे नोट कर लेना। पहला तो ये कह रहे हैं स्टोर ले लेंगे हम बहुत जल्दी। ठीक है, दूसरा CCI भी अपने ऑर्डर को डिपेंड कर रहा है। तीसरा, ये शेयर होल्डर की मीटिंग कर रहे हैं। चौथा, फ्यूचर इंटरप्राइजेस की शेयर की जो है रेट बढ़ रहे हैं। इंश्योरेंस का इनका वो बिकी गया है, उसका भी ऑर्डर उनको मिल ही गया है। कहीं ना कहीं अमेजन बैकफुट पे आता हुआ दिख रहा है। ये सब जो भी हुए हैं अभी तक, उस हिसाब से अमेजन पूरी तरह बैकफुट पे आया है, मान के चलिए आप। क्योंकि उसने एक न्यूज़ भी आई थी, उसने बोला था भैया मिनिमम आप हमारी जो पेमेंट है वो तो लौटा दो, फिर हम देखते हैं कानूनी मामला सुलझा लेते हैं। तो इस लेवल तक की बात पहुंच गई है। अब हो क्या सकता है दोस्तों, वो कोई नहीं जानता, क्योंकि डिसीजन आना है कोर्ट से। क्या आप एवरेज करें या नहीं करें। तो दोस्तों मेरा जो व्यू है पर्सनल, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं कब एवरेज करता हूँ। पहली चीज़ तो मैं अपनी बाइंग ट्रेड, या कह सकते हो विनिंग जो ट्रेड होती है, उसको मैं एवरेज करना प्रेफर करता हूँ। बट जहाँ मेरी कॉस्ट 50% के आसपास पहुँच जाती है, जैसे मैंने मान लिया फ्यूचर रिटेल 70 रुपये में लिया है, अब मुझे वो 30 से 35 में मिल रहा है, तो डेफिनेटली वहाँ पर मुझे एवरेज करना चाहिए। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी 20 से 25% का भी जंप आता है, या अप टू 20% भी आता है, तो मुझे एग्जिट करने में आसानी होगी। मेरे को तो दो दिन की तेज़ी में मेरा काम हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से मैंने जो बताना चाहा आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों ये ध्यान रखना कि अभी भी ये लॉटरी वाला टिकट पकड़े हुए हैं आप लोग, निकलती है नहीं निकलती वो बात की बात है। सो कुछ भी आएगा मैं बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।